बुलेटिन में दीगर अहम खबरें भी शामिल हैं, लेकिन आगाज DGISPR की आज होने वाली अहम न्यूज ब्रीफिंग से करेंगे। पाक फौज ने अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक जारी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया है कि अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि मरबूत और हमागीर इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और राह निजात से गलत जोड़ा गया। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सवाल किया कि क्यों एक बड़ा सियासी माफिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया। अज़्म इस्तेहकाम का सबसे अहम मकसद जुर्म और दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ना है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि ये मकासद पूरे न हो सके। इंतहाई संजीदा इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कंफ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे। और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। इस साल में हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। 137 हमारे अफसर और जवान शहीद हैं। 398 दहशतगर्दों को हम जहन्नम हासिल कर चुके हैं। 112 ऑपरेशन हम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस में। तो अज़्म इस्तेहकाम में बात हुई कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है। इसमें कोई नजरियात नहीं है, ये सब पैसा है। टेरर क्राइम नेक्सस को सस्टेन करने के लिए, इस सॉफ्ट स्टेट को स्टेट करने के लिए आप दहशतगर्दों को भी लगाएं कि मसरूफ रखो अपनी FC को, अपनी फौज को। नाम नेहाद जो इंसानी हकूक की तंजीमें उन्हें भी लगाएं कि चूंकि रियासत इसके खिलाफ खड़ी है और रियासत इस टेरर क्राइम नेक्सस को, जिसकी जो बेसिस है क्राइम की और टेररिज्म की, उस पर अटैक करना शुरू हो गई है, तो उठाओ मिसिंग पर्सन, चलो अमन मार्च की बात करो। बनो अमन मार्च में मनफी सोच रखने वाले मखसूस अनासर शामिल थे। मुसल्लह अफराद ने गोलियां बरसाईं और सरकारी गोदाम को भी लूटा। DGISPR कहते हैं वाक़े के बाद फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाईं। कहा हुजूम में शामिल लोग फायरिंग करें तो कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सवाल उठाया सियासी जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही थी। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील मिलेगी तो फुस्तायत और इंतशार फैलेगा। तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। दे फायर सप्लाई डेपो है जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा। फौज ने रिस्पॉन्स दिया, वो बिल्कुल एज पर SOP। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील दी, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुँचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये तो सूबाई हुकूमत की निज़ामी की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे। हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्ते लोगों पे गोलियां चला दी। वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ। खारजी और डिजिटल दहशतगर्द दोनों का टारगेट फौज है। पाक फौज फिजिकल और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा फिजिकल दहशतगर्द बंदूक से दहशतगर्दी करता है, डिजिटल दहशतगर्द का हथियार झूठ और फेक न्यूज़ है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर डिजिटल दहशतगर्दों को हीरो बनाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी को ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगी। बताया जाए फेक न्यूज़ फैलाने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मीडिया पे फौज के खिलाफ
اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون۔ جو خارجی دہشت گرد ہے، جو فزیکلی دہشت گرد کر رہا ہے، وہ بھی فوج پہ قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے، اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر، فوج کی قیادت کے اوپر، فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے۔ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے۔ وہ اس سے مل رہا ہے، اس نے اسے یہ کہہ دیا، کل رات کو یہ ہوا تھا، ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے۔ آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ We don't stand in front of this digital terrorism through laws, through regulations, through monitoring, through regulation. تو یہ multiple effects ہوگا۔ Time has come where the whole nation has to stand. Essential ہے، وہ جو illegal spectrum ہے جو اس ملک کو soft state بنانا چاہتا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ That must end.